तो विपरीतता का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि विपरीतता में और संभाल करके भजन के बल के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। श्री प्रेम निधि जी महाराज ने आगरा का त्याग नहीं किया, जबकि यहां चारों तरफ विपरीतता है। वे चाहते तो वृंदावन जाके सेवा कर सकते थे अपने ठाकुर जी की, लेकिन उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी को कमल प्रिय है और कमल कीचड़ में ही उगता है, मैं यहीं रह के करूंगा। कैसे भजन करते थे? सुबह सुबह रात्रि में ही उठ जाते थे, 2-2:30 बजे उठ करके जाते थे, कलश लेकर के जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल भरते और सूर्य उदय हो उससे पहले जल लेकर के आ जाते, क्योंकि म्लेच्छ लोग जब उठ जाते थे तब शिखाधारी, सूत्रधारी, तिलकधारी, धोतीधारियों को देख नहीं पाते थे, उनको मारने लगते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इसलिए सुबह हो मुझे कोई छुए उससे पहले आकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात, बहुत वर्षा हुई रात को, प्रेम निधि जी उठ गए और बाहर देखने लगे, अब जाऊं, इतनी वर्षा हो रही है, कैसे जाऊं। अब वर्षा में दलदल हो गया, तब कंक्रीट के रोड तो होते नहीं थे, कच्चे रोड होते थे, उन सब में दलदल बन जाता था। सोचने लगे क्या करूं, तो मन में सोचे कि सुबह होगी, ये सब म्लेच्छ लोग परेशान करेंगे, निकल पड़ता हूं। आप जैसे ही कलश लेकर के निकले, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, विपरीतताओं से बचो। ये जो विपरीतताएं इधर उधर से आती हैं, इन सब से निकल के कथा सुनो। बारिश हो रही थी, कीचड़ दलदल हो रहा था, और ऐसे में और भी कई सारे डर होते हैं कि बारिश के बाद कभी सांप, कातर, बिच्छू आदि ये सब निकल आते हैं, और फिर रोड भी दिखता नहीं है अच्छे से। उस समय पर लाइट होती नहीं थी, मशाल होती थी, मशाल भी कैसे लेके जाएं, इतनी वर्षा हो रही है। तभी आपने क्या देखा कि जिस रास्ते से आप जाते थे, सामने आगे ही एक ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, सामान्य स्थिति का एक बालक जैसा, और वो मशाल लेकर के खड़ा है। उसका मुख नहीं दिख रहा है, पर वो मशाल लेके खड़ा है। आप पहले तो घबराए, कौन है, लेकिन फिर भी आप सोचे मुझे तो ठाकुर जी के लिए जल लेके आना है, सेवा में देरी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत कलश लेकर के चले, वो मशाल वाला बालक भी आगे आगे चलने लगा। आप सोचते गए, हे ठाकुर जी रक्षा करना, पता नहीं कौन है, कोई म्लेच्छ ना हो, बस मैं तो जमुना जी पहुंच जाऊं, जल भरूं और तुरंत लौट के आऊं। जमुना जी पहुंचे, जमुना जी में जाके स्नान किया, वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया। स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे, वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस आगे आगे राह जैसे दिखा रहा है, और दिखाता हुआ वो फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। आप अपने निवास पर, कुटिया पे पहुंच गए, आपने अपने पैर वैर धोए, बोले भैया आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पता नहीं कहां से कोई सज्जन आ गया, मशाल लेकर के पूरे रास्ता दिखा के लाया हूं मुझको, बड़ी कृपा, जय जय, बड़ी कृपा। आपने जैसे ही कपाट खोले मंगला आरती करने के लिए, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के पांव में कीचड़ लगी है और हाथ में मशाल का तेल लगा है, जो ठाकुर जी यहां विराजमान है। मैंने दर्शन नहीं किए, कल पहली बार करूंगा। उनके वहां के महाराज जी आए थे एक दिन यहां पर, और ये देख करके प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आप आए, आप मशाल लेकर के चल रहे थे, और मैं आपसे भयभीत हो रहा था। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कौन है, लेकिन नाथ बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी आए। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बात बताऊं आपको, जैसे हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, राधा राधा जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, ऐसे ठाकुर जी हमारा कीर्तन करते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है कि मुझसे कोई बहुत प्रेम करने वाला परम वैष्णव भक्त हो गया है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते हैं, और फिर ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन करते हैं। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसका भजन करते हो नाथ?
तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे अनन्य रूप से भजने वाले भक्तों का चिंतन मैं करता हूं। और कोई रमेश नाम का भक्त है तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते होंगे, रमेश रमेश रमेश, मेरो प्यारो रमेश, मेरो दुलारो रमेश, मेरो नीको रमेश। अब मीराबाई का क्या कीर्तन करते होंगे, मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते रहोगे तो धीरे धीरे मेरा गोपाल बोलने लगेगा। ऐसे ठाकुर जी मीराबाई का कीर्तन करते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में तो प्रसिद्धि है, ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम। ये ठाकुर जी कीर्तन करते हैं और ऐसा कीर्तन करते हुए वहां के पुजारी जी को दिखे रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी करताल लेकर के भक्त का नाम गा करके कीर्तन कर रहे हैं। मेरा आपका नहीं करते होंगे क्योंकि हम अभी उस श्रेणी में आए ही नहीं, पर हां हमारे ब्रज के कई ऐसे महापुरुष हैं अब जिसका भी चिंतन आ रहा हो चित्त में ब्रज का नाम लेके उसका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी उनका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के पैरों में कीचड़ लगी देखी, हाथ में मशाल की वो तेल लगी देखी, प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय आपने श्रम क्यों किया, ये मेरी सेवा है, मुझे करने दीजिए, आप क्यों श्रमित हुए। चरणों में गिर के खूब रोए, चरण धोए ठाकुर जी के, हाथ पोंछे, स्नान आदि कराए, सेवा करी। तब से प्रेम निधि जी इतने गंभीर हो गए, गंभीर मतलब अब भावुक रहने लगे। अब बस वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनको वही बात याद आने लगती है। बंधुओं ये तो कृपा करके प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि नाथ भले ही प्रत्यक्ष मत दिखना, पर जीवन जिस सहारे हम जी लें ऐसा एक अनुभव करा देना जिस अनुभव को याद करके ही हम रोते रहें, एक अनुभव करा देना।